Happy to see you again. Praise the Lord. आपको देखकर अच्छा लग रहा है। Uh, today's title is Offering My Life to God. भाई, मैं अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करता हूँ। Yeah, we are evangelists and pastors. हम परमेश्वर के सेवक और सुसमाचार प्रचारक हैं। This is wonderful grace. Yeah, ये बहुत ही अ, अद्भुत और अच्छी बात है। yeah. Through God's grace, we become His servant. परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम उसके सेवक बनते हैं। This is our honor and glory. और Amen. ये हमारे लिए एक सम्मान की बात है। आमीन। Yeah. So let us live a life as a uh, as an evangelist and pastor with uh, gladness and happiness. आइए हम बड़ी खुशी के साथ एक प्रचारक और इवांजलिस्ट होने के नाते अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप। Yeah. A life. First, there is a life offered to God. पहली बात, हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। Yeah. As pastors, we know that God doesn't just want our sermons or our songs or our service. परमेश्वर, देखिए, परमेश्वर के सेवक होने के नाते हमें ये समझना है कि परमेश्वर हमारी सेवा को चाहता है। Yeah. He wants our whole life. वो केवल कुछ बातें ही जीवन से नहीं, लेकिन संपूर्ण जीवन को चाहता है। Romans chapter 12, verse 1 doesn't tell us to bring a sacrifice. रोमियो 12 अध्याय 1 आयत हमें ये नहीं बताती कि हम उसके सम्मुख बलिदान को लेकर आए, It tells us to be the sacrifice. लेकिन ये हमें कहती है कि हम बलिदान हो जाएं। Offer your bodies as a living sacrifice. आशा करता हूं कि वचन कहता है हमें कि हम अपने शरीरों को जीविता बलिदान चढ़ा दें। This means that your life itself, your time, energy, thus talents and actions are placed fully on the altar. इसका मतलब ये है कि हमें उसकी वेदी पर अपना समय, अपना जीवन और अपने कार्य को पूरी तरीके से देना है। Not once a week, but daily. हफ्ते में एक बार नहीं, लेकिन प्रतिदिन। Know that or done, but living and ongoing. और ये एक जीविता हुआ होना चाहिए। Yeah. In the Old Testament, a sacrifice had to be with a blemish. जब हम पुराने नियम को देखते हैं, तो पुराने नियम में जो बलिदान होता था वो निर्दोष होता था। Laid on the altar, उसको वेदी पर चढ़ाया जाता था, completely consumed. पूरी तौर से वो सुनिश्चित होता था। Paul uses this image to call us to total daily holy devotion. पौलुस हमें इस बात को कहता है, इस चित्र को ध्यान में रखते हुए, कि हमें इसको प्रतिदिन अपना जीवन बलिदान के तौर पर चढ़ाना है। Not by religious ritual, but by spiritual transformation. केवल एक धार्मिक तरह से नहीं, लेकिन एक आत्मिक परिवर्तन के आधार पर। This is your true and proper worship. और यही तो हमारी एक सच्ची और उचित आराधना है। Worship is not just what we do in church on Sunday. आराधना वो नहीं है जिसे हम
हर एक रविवार को अपनी कलीसियाओं में करते हैं। It's how we live before God every day. आराधना वो है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर के सामने अपने जीवन को कैसे बिताते हैं। Yeah, let's reflect on this. Is your ministry a job or is it a sacrifice? आइए हम थोड़ा इस बात के ऊपर अपना ध्यान दें कि क्या जो हमारा कार्य, ये जो सेवा है, वो एक तरीके से बलिदानी तौर से चल रहा है कि नहीं। Is your preaching just performance or is it part of your worship? क्या जो आ, हमारा जो संदेश होता है वो एक एक दिखावे के तौर से होता है, या हमको करना है तो हम उसको करते हैं, या फिर हमारी आराधना का एक भाग होता है। Yeah. Uh, let's let's become the true worshiper before uh, pastor, आइए हम एक सच्चे आराधक बन जाएं, and then our church members will follow us. और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे कलीसिया के सदस्य हमारा अनुसरण करेंगे। Yeah, uh, in the spirit, in the truth. Let us worship God. आइए हम क्यों ना आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। And also let's offer our lives as sacrifice to God. तो आइए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को एक बलिदान के तौर पर परमेश्वर के हाथ में दे दें। And that is the living worship. यही एक जीवित आराधना है। Yeah. For example, I want to share a model of devotion. मैं आपके साथ एक आ, मनन के ऊपर बताना चाहता हूँ। There was the life of Jim Elliot, जिम एलिट नाम के एक व्यक्ति थे। one of the clearest modern examples of this kind of sacrificial life is Jim Elliot. वो इस प्रकार के आ, उदाहरण हमारे जीवन में हैं जिन्होंने एक बलिदान रूपी जीवन जिया। He was a missionary to Ecuador. एकोर्डो नामक जगह के लिए या देश के लिए वो एक सेवक था। At just 28 years old, he and four other missionaries were killed while trying to reach the uh, uh, Waodani Auca tribe with the gospel. और क्या होता है कि अपने 4 लोगों के टीम के साथ जिम साहब जब सेवकाई के लिए जाते हैं तो वहां उनको पकड़ लिया जाता है। Many in the world said, what a waste. बहुत लोगों ने उनके बारे में अलग-अलग बातें कही, But his wife, Elizabeth, responded like this. लेकिन उसकी पत्नी एलिजाबेथ ने इस प्रकार से कहा। Please watch your language. उसकी वाइफ ने उसके जीवन को अच्छे ढंग से देखा था। It was not a tragedy. उसकी वाइफ ने कहा, जो जिम के साथ हुआ है वो एक घटना नहीं है। My husband went there ready to die. मेरा पति वहां मरने के लिए गया। She then quoted from James' journal. और इस बात को किम्सकर ने कहा था। It was written, uh, he is no fool who gives what he cannot keep to gain or what he cannot lose. तो वो इस प्रकार से उसके बारे में कहते हैं कि शरीर को कोई नाश नहीं कर सकता है। He did not seek a long life. उसने एक लंबे जीवन को नहीं चुना, He sought a purpose for one. और उसने एक ही जीवन के बारे में ढूंढा। He wrote,
Lord, light me on fire. और वो कहता है, प्रभु कि मुझे आप आग में लिटा दीजिए। Jim Elliot's life shows that when a person fully offers themselves to God, जिम मैलिट के जीवन से इस बात का प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति संपूर्ण तरीके से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है, God can shake the nations even through their death. परमेश्वर उनके राष्ट्र को उनकी मृत्यु के द्वारा भी हिला सकता है। आमीन। Yeah. Uh, what's the will of Jesus? यीशु की इच्छा क्या है? Uh, Jesus wants a life devoted to the gospel. यीशु मसीह चाहता है कि हम सुसमाचार के समर्पित जीवन को जिएं। Jesus received Peter's confession यीशु ने पतरस के अंगीकार को स्वीकार किया and he said, on this rock I'll build my church. वो कहता है कि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा। That wasn't just a compliment. ये केवल एक प्रशंसा की बात नहीं थी, It was a calling. ये एक बुलाहट थी। Jesus intended to build his church through Peter's life. यीशु मसीह पतरस के जीवन के द्वारा अपने कलीसिया को बनाना चाहते थे। Later, Jesus commanded his disciples, बाद में यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा देते हैं, go and make disciples all nations. जाओ और सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ। This is the Great Commission, ये एक महान आज्ञा है, not just for the 12 apostles, but for every followers of Jesus Christ. ये केवल पासवानों के लिए ही नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह का अनुसरण करता है उसके लिए भी है। Every role in the church, the pastor, teacher, intercessor, helper, is given for one purpose. जितने भी लोगों को परमेश्वर ने अलग अलग स्थान में कलीसिया में रखा है, उनका एक ही उद्देश्य है, To glorify Christ and extend his gospel. ताकि मसीह की महिमा हो और उसके सुसमाचार के लिए हम खड़े हों। There is building up the kingdom of God. और फिर परमेश्वर के राज्य को बनाना होता है। The church is the body of Christ. कलीसिया मसीह की देह है We are building up his body. और हम उसकी देह को मजबूत कर रहे हैं या बना रहे हैं। Yeah. Uh, do you see your role as a calling or a career? क्या आप अपनी बुलाहट को एक अपने अपने जो कार्य को एक बुलाहट के तौर से सोचते हो, या फिर सोचते हो कि भाई ये मेरा जीवन ऐसा चल रहा है तो चलता रहेगा? Is your heart still burning for souls? क्या अभी भी आपके जीवन में जो आपकी आत्मा है, नाश होती हुई आत्माओं के लिए अभी भी जुनून है कि नहीं है? Yeah. Let's let our heart on the fields always. आइए हम अपने अ, मन को उसी भाव से आगे लेते चले। Yeah. Uh, and then we can pray for the souls and the fears. हाँ, हम नाश होती हुई आत्माओं के लिए और जो लोगों के जीवन में डर है उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Yeah. Our heart will be burning for souls. और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा मन जो है नाश होती हुई आत्माओं के प्रति तरस खाएगा। Yeah. Paul wants in these verses परमेश्वर इस दृष्टिकोण से ऐसा चाहता है। do not conform to the patterns of this world. वो इसलिए पौलुस कहता है कि इस दुनिया के तरह ना बनो।
Be transformed by the renewing of your mind. लेकिन अपने मन के नए हो जाने के अनुसार तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो जाओ। Why? क्यों? Because the world's system is hostile to God. क्योंकि जो ये वचन है ये परमेश्वर का है। It values comfort over calling. पार्डन मी। Comfort over calling. और ये हमारी बुलाहट में हमें सांत्वना देता है। Success over surrender. और ये हमें मदद करता है कि हम अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित कर दें। Imagery over intimacy. और इसका मतलब ये है कि बड़ी ही घनिष्ठता के साथ। Instead, process. और एक इसमें एक प्रक्रिया है। Be transformed by the renewing of your mind. मन के नए होने के अनुसार परिवर्तन होता हुआ जीवन में होना चाहिए। This is a continuous process, not a one-time event. ये एक ही बार में नहीं होता है, लेकिन ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है। We don't need more pastors who follow trends. हमें ज्यादा पासवानों की आवश्यकता नहीं है जो We, इस तरह का अनुसरण करते हैं लोगों का। we need pastors who are transformed by truth. लेकिन हमें ऐसे पासवान चाहिए जो सच्चाई से जिनका जीवन बदल चुका है या बदल गया है। Yeah. When we meditate on the word, जब हम बच्चा का मनन करते हैं, when we fix our eyes on Jesus, जब हम अपनी आंखें यीशु पर लगाते हैं, when we surrender our thoughts to the Spirit, जब हम अपनी आत्मा उसके हाथ में दे देते हैं, the renewal of our mind happens. तो हमारे मन का परिवर्तन या नयापन आना शुरू हो जाता है। Only transformed minds can discern God's perfect will. और जब हमारे मन को नया होने की प्रक्रिया चालू होती है, तो यही सुसमाचार का प्रभाव हमारे जीवन में लाता है। So, uh, let us see the example of Jesus as a life of prayer. तो आइए हम यीशु मसीह के प्रार्थना के जीवन को देखेंगे। Jesus, though fully God, uh, lived in complete dependence on the Father through prayer. प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह संपूर्ण रीति से अपने पिता पर निर्भर रहे। He rose early to pray. यीशु मसीह सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करता। In Mark 1:35, in the early morning, he rose to pray. मरकुस 3:35। Yeah, in the early morning, he rose मरकुस to pray. Yeah, मरकुस 3:35 में प्रभु यीशु मसीह सुबह उठकर प्रार्थना करते थे। yeah. He sought for uh, the quiet place for prayer. एकांत में जाकर वो प्रार्थना करते थे। Yeah, and Jesus prayed all night before choosing disciples in Luke 6:12. और लूका 6:12 में भी 12 को चुनने से पहले उन्होंने पूरी रात प्रार्थना करी। And also, let's take a look at John 6:15. और यूहन्ना 6:15 को भी हम देखते हैं। He withdrew after ministry success to seek God. और फिर उसने क्या करा कि सेवकाई के बाद अपनी सफलता के लिए परमेश्वर को ढूंढा। And let's take a look at Luke 22, verse 42. लूक 22:46। Yeah, Luke 22.
verse 42. लूक का 22 का 42। He fell to the ground in Gethsemane, crying, "Not my will, but yours be done." गत्समनी के बगीचे में भी हम देखते हैं, वो कहता है कि हे पिता, मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। If Jesus needed prayer to walk in obedience, how much more do we? अब देखो, जब यीशु मसीह को अपने जीवन को बिताने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता हुई, तो हमें कितनी ज्यादा प्रार्थना की आवश्यकता है। A pastor who doesn't pray becomes जो uh, पासवान प्रार्थना नहीं करता है, spiritually dry, वो आत्मिक तौर से सूखा हो जाता है, emotionally drained, भावनाओं से वो थक जाता है, easily discouraged. आसानी से निराश हो जाता है। Before we raise up others, we must be raised through prayer. इससे पहले कि हम लोगों को उठाएं, हमें स्वयं प्रार्थना के बल पर उठना है। आमीन। Before we preach revival, we must experience personal revival. जब हम संदेश देते हैं, तो हमें स्वयं व्यक्तिगत जागृति जीवन में महसूस करनी है। Yeah. Um, you can't fight spiritual battles with physical strength. हम आत्मिक युद्ध को शारीरिक ताकत के साथ नहीं लड़ सकते हैं। Our spirits, like infants, need daily nourishment. हमारा जो आत्मा है, जैसे एक छोटे बालक को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा को भी प्रतिदिन पालन पोषण की आवश्यकता है। Let's take a look at Matthew chapter 4, verse 4. आइए मत्ती 4:4 को हम देखते हैं। It is written, Jesus said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." ऐसा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। So let's feed our spirit with the word of God always. तो आइए हम प्रत्येक दिन अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन के द्वारा भोजन कराएं। When you abide in Jesus, you bear fruit. देखिए, जब आप और मैं यीशु मसीह में बन जाते हैं, तो हम फलों को लाते हैं। And then you will be called as Jesus' disciples. और फिर हम यीशु के चेले कहलाए जाते हैं। Yeah, when you abide in Jesus, you pray with power. जब हम यीशु मसीह में बन जाते हैं, तो बड़ी ही सामर्थी हमारी प्रार्थना हो जाती है। And then you can enjoy the spiritual power from God and intellectual and physical and financial and manpower. उसके बाद जब हमारे जीवन में ऐसा होता है, तो हम बुद्धिमान, बुद्धि की, आर्थिक की अलग अलग सामर्थ को परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। आमीन। Yeah, as Jesus' disciples, when you abide in Jesus, you walk in victory. यीशु के चेले होने के नाते जब हम उसमें बने रहते हैं, तो हम विजयी जीवन को जीते हैं। Yeah, with the power of Jesus and the knowledge of Jesus, we can overcome the Satan's attack. यीशु के जीवन से, उसकी सामर्थ से हम शैतान के आक्रमणों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। Yeah, in the name of Jesus, we can have victory in spiritual battles. बिना यीशु मसीह के नाम के हम आत्मिक युद्धों में जीत को हासिल नहीं कर सकते हैं। So
in First Peter 5 verse 8, Peter पहला said, पहला पत्रस 5 का 8 में पत्रस इस प्रकार से कहता है, "Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, वो कहता है कि तुम्हारा विरोधी शैतान जो है वो गरजने वाले सिंह के समान तुम्हारे विरोध में खड़ा है। Satan targets the prayerless. देखो कितना खूंखार आ, आक्रमण उसका होता है Satan targets the distracted और जो उसका लक्ष्य है हमारे प्रति वो हमारी हानि के लिए है and the discouraged. और हमें निराश करता है। Sometimes he even comes as an angel of light, कई बार तो हमारे जीवन में बड़े खतरे को लेकर आता है, offering false doctrines or counterfeit callings. कई बार हमारे जीवन में सिद्धांतों के आधार पर या एक दूसरे के आमना सामना कर कर समस्याओं को लेकर आता है। That's why we must wear the full armor of God. इसीलिए मेरे प्रियो हमें परमेश्वर के पूरे हथियारों को पहन लेना है We must handle the world accurately और हमें सही तरीके से महत्वपूर्ण तरीके से इसको हैंडल करना है and stay alert in prayer. और प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बने रहना है। Yeah, let's be aware. आइए हम इन बातों से परिचित हो जाएं। Yeah, let's fight spiritual battles. आइए हम आत्मिक युद्ध को लड़ें। Yeah, let's pray with the word and discern God's voice. आइए हम वचन के साथ प्रार्थना करें और सुसमाचार को सुने When life surprises you, uh, और don't फिर just जब react. जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन में आश्चर्यचकित होंगे। Uh, God, what are you saying through this? परमेश्वर इन सब बातों के माध्यम से क्या कह रहा है Like this, ask to God. और इस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन से बात करता है Like Jesus, find quiet places to pray जिस प्रकार से यीशु ने एक एकांत स्थान को ढूंढा ताकि वो प्रार्थना कर सके and preach the word in and out of season. और चाहे वो ऋतु हो या ऋतु ना भी हो मतलब समय और असमय दोनों में तैयार रहना And raise up faithful man who will teach others. और ऐसा व्यक्ति को खड़ा करना है जो दूसरे को शिक्षा दे सके। Jesus said, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मछुए पकड़ने वाला बनाऊंगा। The closer we walk with Jesus, the more we'll be used by Him. जितना अधिक हम उसकी नजदीकी में चलेंगे उतना ही ज्यादा वो हमें सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करेगा। आमीन। That is why I suggest you practice 3 days every day. इसीलिए मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप प्रत्येक दिन अपने जीवन में अभ्यास कीजिए। Yeah, every day, look for today's word and prayer and evangelism. इसीलिए मैं आपको 3 बातें बताता हूँ कि हर एक दिन आज के वचन, आज का सुसमाचार और आज के संदेश को देखिए And then you will live a life of an evangelist. और फिर आप एक सुसमाचार प्रचारक का जीवन जिएंगे And your spiritual state will be changing. और फिर आपका आत्मिक स्तर बदलेगा And you will be led by the Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को पाएंगे।
and you can defeat the Satan's schemes. और फिर हम शैतान के जो कार्यशैली है उसको हरा देंगे। Please teach your members through today's. कृपया करके अपने अपने लोगों को ये 3 आज जो है उसके बारे में बताएं। When you personalizing the three today's and then making disciples with this, जब आप इन 3 आज को अपने जीवन में लागू करते हैं और लोगों को चेला बनाते हैं, you can help your members to be personalized with three today's. आप अपने सदस्यों को इन 3 आज के द्वारा उनके जीवन में बढ़ने के लिए उन्हें उत्साहित कर सकते हैं। Help them to seek for today's word, and then they will hold on to the word of God. और उनको मदद करो कि वो आज के वचन को जानने वाले हो जाएं, समझने वाले हो जाएं और फिर वो उसको अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ेंगे। Yeah, help them to practice today's prayer, and then they will find the answer of God and the new prayer topics that will be answered. उनको मदद करो कि आज की प्रार्थना को वो समझ सकें ताकि परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर दे। And to help them have a cherish uh, the souls to save in their heart, और and then they, yeah, ताकि वो नाश होती हुई आत्माओं के प्रति उनके मन में एक एक जिज्ञासा बनी रहे। yeah, help them to pray for the people to evangelize, and then find the new uh, affairs that they will uh, preach. और उनको मदद करो कि वो प्रार्थना में आगे बढ़ें और विशेषकर जो भय उनके जीवन में है उससे वो बाहर निकल सकें और जो वो संदेश लोगों को देते हैं उससे वो बेहतर जीवन में करने पाए। If you train one person who can practice 3 days every day, uh, you can make many disciples in your church. अगर आप प्रतिदिन कोशिश करें 3 आज को अपने जीवन में लागू करने के लिए तो आप बहुत लोगों को चेला बना सकते हैं। As a result, one disciple will can give birth to another disciple. इसका परिणाम ये होगा कि एक चेला 2 और चेलों को जन्म देगा और इस प्रकार से उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। Yeah, you first practice that. बट इससे पहले हमें इसको अपने जीवन में लागू करना Yeah, है। yeah, and then your followers will resemble you. फिर हमारा जो विश्वासी लोग होते हैं या साथ वाले लोग होते हैं वो So हमारा Jesus said, अनुसरण करेंगे। "Come, follow me." यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ। Yeah, disciples will follow you. चेले होते हैं वो हमारा अनुसरण करेंगे। Yeah, let's become, let's first become fishers of men, and then our disciples will be fishers of men also. आइए हम स्वयं पहले मछली पकड़ने वाले बन जाएं, फिर हमारे चेले भी मछली पकड़ने वाले बनेंगे। Yeah, uh, there are God's three promises to those who offer their lives. जो लोग अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं उनके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। First, spiritual blessings. पहली आत्मिक आत्मिक आशीष। When you confess Christ and live for Him,
we are not just saved, जब हम अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं उसके सामने, तो हम केवल बचते ही नहीं हैं, we are empowered to save others. हमें एक सामर्थ्य दी जाती है ताकि हम दूसरों को भी बचा सकें। Yeah, like this, the life of an evangelist is spiritual blessing. इसीलिए एक जो सुसमाचार प्रचारक का जीवन होता है, वो एक आत्मिक जीवन होता है, आशीषमय जीवन होता है। And second, physical blessings. फिर दूसरा क्या होता है कि शारीरिक आशीष। In Mark chapter 10, verses 29 to 30, मरकुस 10 का 29 से 30 तक Jesus said, यीशु ने कहा, no one who has left home or family or fears for me यीशु कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और मेरे पीछे चल रहा है, and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age. और फिर जो ऐसा करता है तो सुसमाचार के माध्यम से 100 गुना प्रतिफल उसका पाएगा, And in the age to come, eternal life. और अभी भी आत्मिक जो जीवन है वो होने वाला है। God blesses his servants not always with riches, but with provision, peace, and purpose. परमेश्वर अपने लोगों को शांति और उम्मीद के साथ आशीष देता है। And third, answers to prayer. और तीसरा प्रार्थना का उत्तर। In Matthew 6, verse 33, Jesus said, मत्ती 6 का 33 में यीशु ने कहा, seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added to you. पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। Yeah, this is the our priority, God's kingdom and his righteousness. परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के राज्य को ढूंढना, उसकी धार्मिकता को ढूंढना, ये हमारे जीवन की Yeah, प्राथमिकता। wherever we preach the gospel, God's kingdom will come upon them. जहाँ कहीं हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं तो परमेश्वर का राज्य उनके बीच में होता है, आता Yeah, है। everywhere when we preach the gospel, God's righteousness will be fulfilled. और जहाँ कहीं हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता वहाँ वहाँ पूरी होगी। Yeah, God answers the prayers of those who prioritize His kingdom. परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसके राज्य का विस्तार होता है। Now, let's move on to conclusion. आइए हम निष्कर्ष की ओर जाएं। Uh, there is a life fully devoted to God. Is the true life. एक जीवन है जो पूरी तौर से परमेश्वर के हाथ में देना है और वही जीवन है समर्पण का जीवन। Let's live the true life. आइए हम एक सच्चा जीवन जिए। There are people in your city, your nation, and the world who are dying without the gospel. हमारे शहरों में, हमारे गांवों में, हमारे अलग अलग जगहों में बहुत से लोग हैं जो बिना सुसमाचार के मर गए हैं। They are waiting. वो रो रहे हैं। They are waiting for you. वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। They are waiting for the gospel. वो हमारे
सुसमाचार का इंतजार कर रहे But, हैं। but Amen. who will go to them? कौन जाएगा उनके पास? You and I. हम जाएंगे, आप और मैं We must go there. तो हमें जाना है। Yeah. We must go and share the precious gospel with them. हमें उनको इस बहुमूल्य सुसमाचार को सुनाना है। Yeah. आप सुनाने से तो पिटाई हो रही है यहाँ। या Uh, if we, like the early church, offer our entire lives, we will once again see the Holy Spirit power in our generation. देखिए, अगर हम प्राचीन कलीसिया की तरह अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी और इस पीढ़ी में परमेश्वर की सामर्थ काम करे। Yeah. Let me close again with the words of Jim Elliot. जिम एलिट के शब्दों के साथ मुझे यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देने दीजिए। Oh God, I do not ask for a long life. हे प्रभु, मैं एक लंबे जीवन के लिए तुझसे नहीं मांग रहा हूँ। I ask that my life be used to fulfill your will. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन के द्वारा तेरी इच्छा पूरी हो। Lord, light me on fire. हे प्रभु, आप मुझे आग पे आराम से लेटने दीजिए। Amen. आमीन। All right. God will be with you परमेश्वर हम सबके साथ रहेगा। and He will bless you. परमेश्वर हम सबको आशीष देगा। Let's pray. दुआ करें। Dear Lord, we offer our lives to you today, प्रिय प्रभु, हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। not Amen. just our lips, but our heart, right? Our time, and our whole being. केवल अपने ओंठों से ही नहीं, लेकिन अपना समय और अपना संपूर्ण जीवन से। Please renew our minds प्रभु, हमारे मनों को नया कर दीजिए, that we may know and walk in your perfect will. ताकि हम तेरे सिद्ध मार्ग पर चल सकें। Lord, let us live and die for the gospel प्रभु, मदद कर कि हम जिएं या मरें, जो भी करें सुसमाचार के लिए as a living sacrifice. एक जीवित बलिदान के तौर से। We want to offer our lives uh, to you and for your plan and will. प्रभु, हम अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करते हैं। Lord, Amen. please, Lord, light us on fire. प्रभु, हमारे जीवन में एक आग को भर दीजिए। Please use us for your kingdom and righteousness. प्रभु, हमें अपने राज्य और धार्मिकता के लिए इस्तेमाल करें। Lord, please bless our pastors and their churches and ministries. प्रभु, हमारे पासवानों को और उनकी कलीसियाओं को आप आशीष दीजिए। Every step they take, Lord, please, your kingdom come upon there. प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आपका राज्य उनके जीवनों में आए। Lord, please break down the force of darkness wherever they go. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जहां कहीं वो जाते हैं, अंधकार की शक्तियों को आप ढा दीजिए। Lord, please attach the prepared disciples to them. प्रभु, मदद कर कि उनके द्वारा चेले तैयार हों। Lord, help us to practice 3 days as an evangelist lives. प्रभु, मदद कर कि 3 आज हम अपने जीवन में अभ्यास कर सकें। Lord, please bless them and strengthen them and practice that. प्रभु, आप उनको बुद्धि दें, बल दें, हिम्मत दें, ताकि तेरे वचन को अपने जीवन में लागू कर सकें। We praise your name. In Jesus' name we pray. आपके नाम की स्तुति करते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। Amen. Amen.
감사합니다.